तो दोस्तों रेलटेल ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ज़्यादा बड़ा डिविडेंड नहीं है, ₹1 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका 4 नवंबर रखा गया है। तो याद रखिएगा 4 नवंबर कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के ₹1 डिविडेंड के लिए। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में दिया गया, मैं आपको क्रोस में बताता हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 743 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 843 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 951 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिले, लगभग बोल सकते 13% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है, लगभग बोल सकते हैं 28% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पिछले क्वार्टर में भी पूरे रेलवे सेक्टर से रेलटेल के नंबर अच्छे थे। इस क्वार्टर में देखें तो यहाँ पे भी कंपनी की रेवेन्यू बेहतर आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 672 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 754 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 844 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 66 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल देखते हैं तो लगभग 72 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 76 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है, लगभग बोल सकते हैं 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 15% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि प्रॉफिट और भी बढ़ सकते थे इस क्वार्टर में। क्या हुआ है ना कि इस क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में थोड़े नुकसान हुए हैं, लगभग 16 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में, जबकि पिछले साल लगभग 14 करोड़ के आसपास था। अब पिछले क्वार्टर में कंपनी को फायदे हुए थे 3 करोड़ के आसपास। तो एक्सेप्शनल आइटम में देखें तो साल दर साल कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम ज़्यादा आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे तो मतलब कंपनी को कुछ पिछले क्वार्टर में तो फायदा ही हुआ था, तो उस वजह से भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट थोड़े से कम आपको देखने को मिला। अदरवाइज कंपनी का प्रॉफिट देखें तो बेहतर आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का मार्जिन क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 8.61% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 8.88%, जबकि अभी देखें तो 7.99 आपको जाता हुआ देखने को मिला। मार्जिन देखें तो हालांकि आपको साल दर साल क्वार्टर कम देखने को मिला है। उसके पीछे का रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि थोड़े से एक्सेप्शनल आइटम आपको ज़्यादा देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹2.06, पिछले साल देखते हैं ₹2.26, अभी देखें तो ₹2.37 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर तो अच्छे आपको देखने को मिले, रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ बढ़ता हुआ देखने को मिला। आज शेयर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी ऑलरेडी आपको देखने को मिली है। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि कल के सेशन में तेजी आती है कि नहीं आती है। लेकिन मुझे लगता है कि रेलटेल के जो मैनेजमेंट है उसको एक बोर्ड मीटिंग रखनी चाहिए, जिसमें रेलवे के सारे सेक्टर की जितने भी मैनेजमेंट है उनको आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये कंपनी कैसे काम कर रही है। क्योंकि बाकी हर एक कंपनी को देखें, IRFC हो गया, RVNL हो गया, टीटाक हो गया या इरकॉन हो गया, राइट्स हो गया, हर किसी के मैनेजमेंट को अगर देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट गिर जाते हैं या तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ही हो जाता है हर क्वार्टर में। लेकिन रेलटेल लगातार दूसरा ऐसा क्वार्टर है जब कंपनी के नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा इनिशिएट करना चाहिए रेलटेल वाले के मैनेजमेंट को, बाकी और रेलवे वाली जो कंपनी है उनके मैनेजमेंट को बुलाए और उनको सिखाए कि कैसे बिजनेस किया जाता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।